नमस्कार, मैं राहुल मिश्र और आप देख रहे हैं सुनो रे किस्सा। आज बात एफजीएम की, यानी महिलाओं के खतने की। इसे बच्चियों का खतना कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। आइए एक आप बीती सुनते हैं लैला की। मैं लैला हूं। मैं मिस्र देश में कहीं रहती हूं। जब मैं 11 साल की थी तो मेरा खतना कर दिया गया। आज मिस्र में इसके खिलाफ कानून है, बहुत कड़े कानून। तो भी लड़कियों का खतना बदस्तूर जारी है। इसे अब प्लास्टिक सर्जरी के नाम पर अंजाम दिया जाता है, अक्सर बिना लोकल एनेस्थीसिया के। कई जगह तो इसे आया या मोहल्ले का कोई कंपाउंडर अंजाम देता है, जिसके पास बड़े ही परंपरागत औजार होते हैं। उन दिनों मैं एक हंसती खेलती लड़की थी। मैंने परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास की थी और मुझे लगता था कि मुझे कोई उपहार मिलने वाला है। तभी एक दिन अचानक मेरे घर के बड़े मुझे घेर कर एक कमरे के एक कोने में ले गए। मुझे पटक कर लिटा दिया। वो मेरे हाथों पैरों पर चढ़ बैठे। आज मेरा खतना था। काला कपड़ा पहने एक आया ने मेरे घर के बड़ों की मर्जी से मेरे साथ ये सब किया, ताकि मैं स्वच्छ और शादी योग्य रह सकूं। इसका असर सिर्फ शारीरिक नहीं था। इसकी पीड़ा और लहू तो कुछ दिनों की बात थी, लेकिन मेरे मानसिक लहू का स्राव सारे जीवन रहने वाला है। 7 साल की उम्र में बच्चियों के साथ ये अमानवीय और हिंसक कृत्य उनकी शुद्धता की रक्षा और उन्हें शादी योग्य रखने के लिए दुनिया के कई देशों में किया जाता है, जिनमें भारत भी शामिल है। एफजीएम यानी फीमेल जेनिटाइल म्यूटिलेशन, बच्चियों के जननांगों का वो ऊपरी हिस्सा जिसे क्लाइटोरिस कहते हैं, जिससे महिलाओं को सर्वाधिक उत्तेजना होती है, को काटकर फेंक दिया जाता है। अब न उत्तेजना होगी, न वो सेक्स के प्रति आकर्षित होंगी। और फिर एक अनछुई लड़की उसके शौहर को सुपुर्द की जा सकेगी। कुल मिलाकर शादी से पहले लड़कियों को सेक्स से रोकने के लिए शायद समाज का ये सबसे हिंसक तरीका है। यह खतना का सिर्फ एक प्रकार है और शायद सबसे कम वहशियाना भी। इसके दूसरे प्रकारों में क्लाइटोरिस को तो काटा ही जाता है, साथ ही वेजाइनल लिप्स को सील भी किया जाता है। अब उस बच्ची को शादी होने तक कौन कौन से इंफेक्शन झेलने होते हैं, इसका अंदाजा महिलाएं लगा सकती हैं। यह सब परिवार की मर्जी से, परंपरा और मजहब के नाम पर किया जाता है। यह सब एक बच्ची के बेहतर भविष्य के नाम पर किया जाता है। और तो और इसके बाद एक छोटा उत्सव होता है। समाज के लोग कपड़ा उघाड़ कर इस बात की तसल्ली करते हैं कि खतना वाकई हुआ कि नहीं। निसंदेह हम संवेदना के शून्य काल में जी रहे हैं। हमारी नजर, नजरिया और प्रयास खुद से शुरू होकर बस खुद से ही गुजर जाता है। हम किसी भी समाज, धर्म या जीवन पद्धति से आते हों, क्या फर्क पड़ता है और क्या वाकई फर्क पड़ता है कि असमंजस में हम और रूढ़िवादिता और धार्मिक अंधता की ओर अग्रसर हैं। दुख है उस ऊपर वाले को एक दूसरे से ज्यादा मानने की होड़ में हम उसकी ही कृतियों को उसके ही नाम पर काट पीट कर धार्मिक होने का नंगा नाच करते हैं। इसे कोई कानून बनाकर रोकना नामुमकिन है। इस पर बात होनी चाहिए, इस पर लेख लिखे जाने चाहिए। हम सबको इसके खिलाफ माहौल बनाना चाहिए। व्यवस्था व्यस्त है क्योंकि ये चुनावों का देश है। धन्यवाद।